हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जड़त्व का नियम। तो भैया जड़त्व का नियम क्या है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, तो ये देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में आता है, ये नियम आपको याद भी हो जाएगा। तो भैया जड़त्व के नियम में हमें क्या बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है, समझिएगा, कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है, समझिएगा, यदि कोई भी वस्तु है यदि वो स्थिर अवस्था में है, जैसे ये बोर्ड है यहाँ पे स्थिर अवस्था में है, यहाँ पे स्थिर है यहाँ पे, तो ये सदैव स्थिर ही रहना चाहता है। ठीक है, और यदि कोई भी वस्तु गतिमान है तो वो सदैव गतिमान ही रहना चाहता है। ठीक है, क्या भैया, गतिमान ही रहना चाहता है जब तक कि क्या, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो यही भैया जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम क्या है कि जड़त्व के नियमों के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, तथा जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स, बाहर से कोई बल न लगाया जाए। जैसे कि ये क्या है, बॉडी है, तो ये बोर्ड यहाँ पे स्थिर रहना चाहता है, यहीं पे रहना चाहता है। ठीक है, और यहीं पे रहेगा भी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अभी हम यहाँ पे इस पे बल लगाएंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं, इसको हम घसका सकते हैं, जहाँ पर है वहाँ से हम हटा सकते हैं इसको, तो हम बाह्य बल लगाकर ही ना हटाएंगे, इसको हटाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि क्या, उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल का मतलब कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। तो इसका हम नियम क्या लिखेंगे, मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और इस नियम को लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि जड़त्व के नियमों के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, तथा यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे नियम को लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाएगा जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि इस नियमों के अनुसार, नियम ही लिखते हैं, नियम के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो वह सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, वह सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, अवस्था में रहना चाहेगा या रहना चाहता है तथा जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो, गतिमान अवस्था में हो तो वह सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो यही है भैया जड़त्व का नियम। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको यही बताया गया
कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि कोई वहाँ पे क्या लगाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इस पर एक नोट्स में याद रखेंगे कि इसी नियम को हम न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहते हैं, मतलब न्यूटन के गति का ये प्रथम नियम भी है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। अब आते हैं भैया इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो देखिए इसका 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है जो आपके दैनिक जीवन में आप देखे भी होंगे, किसी भी आप बाइक पे या कार में या ट्रेन में बैठे होंगे। यदि आप बाइक पे बैठते हैं तो बाइक अचानक से आप बैठे हुए होते हैं और बाइक को अचानक से जब चालू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, जब वो आगे बढ़ती है तो आप झटके से पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, वो थोड़ा सा झुक जाते हैं पीछे की ओर, या अचानक से बाइक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि इसका मतलब हमें ये पता चला कि यदि हम स्थिर अवस्था में है, उस पर बैठे हुए हैं, तो भैया हम स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही वो गतिमान अवस्था में हुआ बाइक तो हमने क्या कर दिया, हमारा झुकने लगा। ठीक है, जबकि हम चाहते थे कि स्थिर अवस्था में हो, तो फोर्स लगाया गया ना, गति जब वो चला तो उस पर कोई फोर्स लगाया गया। तो वो भी क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा आपका एग्जाम्पल हो सकता है कि कंबल जो होगा, तो वो जो कंबल है उसमें क्या है, धूल कण है, वो उसमें बैठे हुए हैं, उसमें स्थिर हैं। ठीक है, परंतु अगर उस धूल कण को हमें निकालना है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहेंगे। धूल कण है वो हमेशा उसी तरह रहना चाहेंगे, परंतु हमें निकालने के लिए उस पर क्या करना पड़ेगा, कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो बाह्य बल हम क्या लगाते हैं, उसे डंडे से मारते हैं या उसे खूब झाड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उसको झाड़ेंगे। ठीक है, उसको बहुत सारा हिलाएंगे, तब उसमें से क्या होगा, धूल कण क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या, हमने कोई बाहर से फोर्स लगाया, मतलब बाह्य बल लगाया, और वो स्थिर अवस्था में रहना चाहता था तो उसको हमने गतिमान कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो सकता है, मतलब कंबल को डंडे से मारने पर धूल कणों का बाहर निकलना, ये भी क्या हो सकता है, इसी का एग्जाम्पल हो सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया जड़त्व का नियम क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो है 8874726058, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे हमें मैसेज करके आपको जिस क्लास का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, आप उस क्लास का आप लिंक हमसे मांग सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको क्लास जो 11th का ही अगर मांगना है तो आप लिखिए क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको यहाँ पे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि क्लास 11 से लेकर मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बीच का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या PBC ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।